आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ एक न्यू डिज़ाइन। तो मैं फ्रॉक बनाने वाली हूँ। एक फ्रॉक मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ जो अयाना के लिए मैं बनाई थी क्रिसमस के लिए। तो पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जाइए उस वीडियो को देखिए कि मैं कैसे बनाई हूँ रेगुलर स्लीव और किस तरीके से फ्रॉक बनाई हूँ। कैन नीचे कैन डाल के बनाई हूँ, बहुत ही प्यारा सा घेर भी आया है। तो आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग किस तरीके का फ्रॉक बनाए। और इस फ्रॉक को भी आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे किस तरीके का मैंने डिज़ाइन कटिंग किया है और बनाया भी है। मैं वीडियो के अंत तक बनी रहना आप लोग। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट लाइक तो जरूर करना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप लोग। तो चलिए करते हैं कटिंग। सबसे पहले मैं फ्रॉक का घेर कटिंग करूँगी, तो उसके लिए मैंने 1 मीटर अम्ब्रेला लिया है, उसको 4 फोल्ड कर दिया है। 4 फोल्ड करने के बाद फिर मैं इस तरीके से वेस्ट के 1 फोल्ड लिया है, 2 इंच ऐड किया है क्योंकि इसमें मुझे घेर चाहिए था। उसके बाद फिर मुझे घेर का लंबाई चाहिए था, घेर का लंबाई मुझे 13 चाहिए, तो इसमें मैं ऐड कर दी हूँ 5 इंच। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से मैं राउंड कटिंग कर दूंगी घेर को। तो आप इस तरीके से अम्ब्रेला कटिंग कीजिएगा, काफ़ी अच्छा अम्ब्रेला पूरा बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होता है और पूरा चारों तरफ से कहीं भी कट नहीं लगेगा अम्ब्रेला में। पूरी राउंड अम्ब्रेला कटिंग हो गया है। फिर साटन के ऊपर मैं टिश्यू लगाऊंगी, तो मुझे पूरा लंबाई चौड़ाई और पूरा फिटिंग चाहिए था एक बराबर, इसलिए मैं इसको रख के फिर इसको टिश्यू को भी कटिंग कर लेती हूँ। साटन और सेंटून का घेर कटिंग हो गया है, तो साथ में मैंने अस्तर भी कटिंग कर लिया है। योक कटिंग करने के लिए मैं शाइनिंग वाला का फैब्रिक लूँगी और उसके ऊपर मैं टिश्यू डाली हूँ और उसके बाद फिर मैं अस्तर कटिंग करूँगी। तो अस्तर कटिंग करने के लिए सबसे पहले लंबाई ली हूँ 10.5, निक लूँगी 2 पॉइंट मैंने शोल्डर लिया है। आर्महोल का गोलाई शेप देने के लिए मैंने 4 इंच लिया है और चेस्ट के 1 4 लेना है आपको। और स्टिचिंग के लिए आपको 1 इंच ऐड करना है और 2 इंच आपको लेना है नेक के लिए, नीचे भी इस तरीके से आपको लेना है। और वेस्ट के भी 1 4 लेना है और 1 इंच ऐड करके इस तरीके से आपको फिटिंग का निशान लगाना है। आर्महोल के गोलाई शेप देने के लिए आपको 2.5 इंच लेना है 2.5, और उसके बाद फिर आपको कटिंग कर देना है योक के अस्तर को। आपको शोल्डर से भी ऊपर आपको 1/2 इंच कटिंग करके हटा देना है और शाइनिंग वाले का जो मेन फैब्रिक था ना उस पर रख के उसके बाद फिर मैं अस्तर को रख के फिर कटिंग कर लूँगी। तो आप लोग भी पहले अस्तर कटिंग कर लीजिएगा, उसके बाद मेन फैब्रिक कटिंग कीजिएगा। बहुत इजी है कटिंग करना भी और स्टिचिंग करना भी फ्रॉक। और उसके बाद फिर मैं टिश्यू भी कटिंग कर लेती हूँ। योगा और घेर कटिंग हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं कटिंग करने वाली हूँ जो नेक में मैंने डिज़ाइन बनाया है ना उसको। तो उसके लिए मैंने लिया है इस तरीके से डायगोनल। आपके बच्चे होंगे उसके हिसाब से अपने साइज़ के हिसाब से लेना है आपको। और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया कम था, मगर तभी मैं बनाई हूँ इस डिज़ाइन को। बहुत ही ईजी हुआ है बनाने में, मगर पहले लग रहा था बनेगा नहीं बनेगा, मगर बनाई हूँ तो बिल्कुल ईजी हो गया है। तो आप लोग भी जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ वैसे देख के आप कटिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी है कटिंग करना। तो इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए मैं दिखा रही हूँ श्रिंक करके। और देखिए इसको मैंने कटिंग भी कर लिया अस्तर को। तो अस्तर कटिंग हो गया है, तो मेन फैब्रिक भी रख के मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। शाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है, साथ में मैंने टिश्यू लिया है क्योंकि काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे जब दोनों मिक्स कर रहे थे ना। तो देखिए पूरा कटिंग हो गया है। तो अब मैं स्टिचिंग करूँगी। सबसे पहले मैं ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अस्तर लिया है और उसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक डाला है और इसको चारों तरफ मैं सिल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको पलट दूंगी। अस्तर और शाइनिंग वाला कपड़ा स्टिच हो गया है, तो उसके ऊपर मैं टिश्यू डाल के और चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको पलट दूँगी। तो मैंने इतना छोड़ दिया है उसको पलटने के लिए। और देखिए इस तरीके से आपको स्टिच करना है, बहुत ईजी है ना। साइड में दोनों डिज़ाइन मैंने कटिंग किया था ना उसको मैंने स्टिच कर लिया इस तरीके से। उसके बाद फिर मैं नेक ऊपर में डालूंगी ना,
बुकरम, तो उसके लिए मैं नेक कटिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको बच्चे के हिसाब से कटिंग करना है, बड़े के हिसाब से कटिंग करना है। तो उसके हिसाब से आप कटिंग करना, जितना नेक कटिंग करते हो ना, जैसे नेक लगाती हूँ मैंने 2.5 इंच का इस तरीके से मैंने कटिंग किया है। और जैसे बड़े हैं तो उनके लिए आप 3 इंच का कटिंग कर सकते हैं। तो 2.5 इंच के लंबाई के हिसाब से मैंने इस तरीके से कटिंग किया है। तो आप लोग भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मुझे दोनों तरफ से सेट करना है। तो बुकरम मैंने कटिंग कर दिया है। तो उसके बाद फिर मैं इसको चिपका के और चारों तरफ स्टिच करके मैं इसको पलट दूँगी। पलटने के बाद फिर मैं दोनों तरफ से मैं इसको लगा दूँगी अम्ब्रेला जो कटिंग किया था ना साइड का, उसको। देखिए स्टिच हो गया। इस तरीके से मैंने स्टिच किया है दोनों तरफ से। और उसके बाद फिर मैं योग स्टिच करूँगी। तो योग पहले मैंने फैब्रिक स्टिच कर लिया, उसके बाद मैंने टिश्यू डाल के उसको स्टिच करके चारों तरफ से पहले कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नेक बनाऊँगी इसके ऊपर। नेक बनाने के लिए सबसे पहले मैं कपड़े को फोल्ड करके उसके बाद जो सेंटर पॉइंट है ना उसको मैं कट कर लेती हूँ। उसके ऊपर मैं डाल दी हूँ नेक को, जो फ्यूजिंग कटिंग किया था। तो आप लोग नेक कैसे मैं कटिंग करती हूँ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और उसके बाद मैं चारों तरफ से इस तरीके से मैं स्टिच कर दी हूँ। और स्टिच करने के बाद फिर मैं इसको कट कर देती हूँ। कट करने के बाद फिर मैं बीच से भी कट कर दिया है। और देखिए इस तरीके से मैं इसको पलट देती हूँ। बहुत ईजी है ना नेक बनाना फ्यूजिंग से, तो आप लोग भी बना सकते हैं। दोनों नेक बन गया है, अब फ्रंट बैक दोनों। तो उसके बाद मैंने शोल्डर ज्वाइन कर देती हूँ। कटिंग करके उड़े पट्टी को, और उसके बाद फिर मैं स्टिच करके उसको फोल्ड कर दूंगी। आर्म होल को इस तरीके से मैंने फिनिशिंग दे दिया है। तो उसके बाद फिर मैं बटन पट्टी लगाऊंगी। तो बटन पट्टी आप जैसे ब्लाउज में लगाते हैं ना उस तरीके से लगाना है। एक तरफ तो अंदर की तरफ लगाना है और एक तरफ आपको बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल देना है डबल करके पट्टी को। जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उसके घर में एक दिन में तो ड्रेस तैयार हो ही नहीं सकता इतना हेवी, इसलिए मैंने हाफ काम करके और हाफ छोड़ दी थी। तो उसके बाद फिर मैं शोल्डर जॉइंट हो गया है, पूरा काम हो गया है। तो उसके बाद मैंने फीता जॉइंट करके उसके बाद फिटिंग का निशान लगा दूँगी। और फिटिंग के निशान लगाने के बाद फिर मैं इसमें पूरे में घेर जॉइंट कर दूँगी। एक तैयार हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं इस तरीके से कैन रेडी करूँगी और अस्तर पे इस तरीके से कैन को डाल के और इसको स्टिच कर लेती हूँ। और जो शाइनिंग वाला फैब्रिक है ना उसमें इस तरीके से मैं लीव्स कटिंग कर रही हूँ। अब लोग कैरी डिज़ाइन या कोई फ्लावर डिज़ाइन कैसे भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो फ्रॉक है ना टिश्यू के अंदर ही डालना है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है। और जो मैंने डिज़ाइन बनाया था ना योग में, तो उस पर मैं स्टोन लगाने वाली हूँ। तो ये स्टोन लगाने में ना काफ़ी टाइम लग गया, मुझे 2-3 घंटे लग गए। इस तरीके से मुझे बारीक बारीक पूरा फिनिशिंग से स्टोन को चिपकाना था। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इस तरीके से मैं चारों तरफ से स्टोन को चिपका दी हूँ। तो उसके बाद फिर मैं जो मेन फैब्रिक था ना साटन उसको लिया है। उसके बाद मैं टिश्यू रखूँगी। साटन को आपको उल्टा रखना है और टिश्यू को सीधा रखना है। और इस तरीके से आपको चारों तरफ से इसको स्टिच कर देना है और स्टिच करके आपको पलट देना है। देखिए पलटने के बाद बैलून स्टाइल में आ गया है फ्रॉक का डिज़ाइन। और उसके बाद फिर मैं इसमें करूँगी जो फ्लावर कटिंग किया था ना उसको मैं डाल के इस तरीके से इसको ऐसा आपको खींचना है। तो फ्लावर डिज़ाइन में आ रहा था क्योंकि है ना फैलने वाला फैब्रिक था।
और मैंने इसको फेविकॉल से चिपका दिया था, फेविकॉल से नहीं फेविक्विक से, क्योंकि जो फैब्रिक पर चिपकाते हैं ना उसको लिया था मैंने। और देखिए चिपका दिया ना, चिपकाने के बाद इस तरीके से लुक आया है। और दोनों को पकड़ के मैं पहले स्टिच कर देती हूँ। स्टिच करने के बाद फिर इसमें मैं गेदस डालूँगी सुई धागा से। घेर बन के रेडी हो गया है, तो इसके ऊपर मैं योक लगा दूंगी। तो योक इस तरीके से आपको स्टिच कर देना है। पहले तो देख लेना है कि ऊपर नीचे है तो नहीं, और ऊपर नीचे नहीं था मेरा, तभी मैं सुई धागा से स्टिच कर देती हूँ कि स्टिचिंग करने समय ना थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, तो फिर से खोलो, फिर से सही करो। तो उससे पहले मैं सुई धागा से पहले टाँगा लगा दी हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको पक्का कर देती हूँ। देखिए फ्रॉक बन के रेडी हो गया, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसके ऊपर भी जो बनाया था वो भी दिखाती हूँ आपको, दोनों डाल के कितना सुंदर सा फ्रॉक बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग को कैसा लगा डिज़ाइन, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।